बात करते हैं बीजेपी सदस्यता अभियान की। इसको लेकर के लगातार फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं और अब भोपाल और इंदौर में एफआईआर के बाद जबलपुर में भी एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल बीजेपी के विधायक है अजय विश्नोई, उन्होंने एक मोबाइल नंबर के साथ मंगलवार को ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए बीजेपी की सदस्यता अभियान में ठेके पर सदस्य बनाने का काम करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी अब जगह जगह फोन कॉलर्स के खिलाफ मामला दर्ज करवा रही है। वहीं मामले को लेकर एक बार फिर अजय विश्नोई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सक्रिय कार्यकर्ताओं के सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी मदद के लिए ही फर्जी एजेंसियां मैदान में आ गई हैं। इधर अजय के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। सिंघार ने कहा कि फर्जी एजेंसियों से फर्जी कार्यकर्ता बनाने के खुलासे से प्रदेश में भाजपा की जमीनी स्थिति का पर्दाफाश भी हो गया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध फोन कॉलर्स और मोबाइल फोन धारक के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जिनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्त में आने के बाद ही पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकेगा। कुछ लोग आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़कर इन प्रकार ऊपर बढ़ा देना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए कुछ फर्जी एजेंसियां मैदान में आ गई हैं। तो बीजेपी ने किसको ये ठेका दिया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है कि जो एक ठेके पर सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया? तो मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत का केंद्र बन चुका है बीजेपी का सदस्यता अभियान, क्योंकि इस पर जिस तरह से फर्जीवाड़े के आरोप लगे और खुद बीजेपी एमएलए ने ही फर्जीवाड़े के आरोप लगाए, उसके बाद अब एक्शन जारी है। पहले भोपाल में, इंदौर में और अब जबलपुर में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। तीनों ही इलाकों से, जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से विवेक पटैया, इंदौर से जानकारी देंगे रवि हेमरा सिसोदिया और जबलपुर से विजेंद्र पांडे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विजेंद्र का। विजेंद्र, यहां पर एफआईआर तो सबसे आखिर में दर्ज हुई है, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई है। अजय विश्नोई ने ट्वीट किया, फोन नंबर जारी किया और अब यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो पाएगा? बिल्कुल आकांक्षा, सही कहा आपने कि ये देखना होगा कि कब तक खुलासा होगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि और कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्हें इस फर्जी एजेंसी ने संपर्क किया। विधायक अजय विश्नोई ने तो ये साफ कर दिया, पहले ट्वीट किया, उसके बाद शिकायत भी दी, जिस पर एफआईआर भी लॉन्च हो गई और सीधे कहा कि ऐसी फर्जी एजेंसियाँ मैदान पर हैं जो कि ऐसे कार्यकर्ताओं की मदद करना चाहती हैं, नए कार्यकर्ताओं की मदद करना चाहती हैं, जो खांटी कार्यकर्ताओं के सिर पर चढ़कर अपने नेताओं तक पहुंचना चाहते हैं और एक नंबर गेम दिखाना चाहते हैं कि हमने इतने कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर ली है। चूंकि पार्टी संगठन भी लगातार कार्यकर्ताओं को ये टारगेट भी दे रहा है, दबाव में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी हैं और ऐसे में कुछ कार्यकर्ता जो ज़मीन पर पसीना बहा रहे हैं और दूसरे कार्यकर्ता जो सिर्फ पैसा देकर इस तरह की एजेंसी को हायर करके फर्जी सदस्य बना लें और उसके बाद एक आंकड़ा पेश कर दें तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पीड़ा को बताते हुए अजय विश्नोई ने एक तरह से खांटी कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने या हम कहें कि लामबंद करने की कोशिश भी की है। यही वजह है कि सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर उन्होंने अपनी पीड़ा भी जताई और शिकायत भी की। हालांकि जब बवाल हुआ तो उन्होंने इस मामले पर शिकायत भी की और जबलपुर के ओमती पुलिस थाने में एक एफआईआर लॉन्च की गई है उन कॉलर्स के खिलाफ और ये कहा जा रहा है कि साइबर सेल की मदद से आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन देखिए, दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि एजेंसी कब पकड़ी जाएगी ये, और दूसरा बड़ा सवाल है कि इसने कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं को अपना क्लाइंट बनाया है। चूंकि विश्नोई का ऐसा कहना है कि ये बतौर क्लाइंट ही ठेके पर सदस्यता अभियान देने का एक ऑफर किया जा रहा था। विश्नोई की बार-बार सामने आ रही, कल उन्होंने ट्वीट किया और आज फिर से फर्जीवाड़े पर उन्होंने यहां पर एक्शन लेने की बात कही और ये भी कहा है कि जो नए कार्यकर्ता है अब वो पुराने कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ रहे हैं और उनके सर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब रुक कर लेते विवेक का। विवेक, बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि साजिश के तहत किया जा रहा है। हो सकता है इन कंपनीज को किसी और ने हायर किया हो और उसके बाद अब देखिए एक्शन तो हो रहा है, एफआईआर तो दर्ज होगी, लेकिन अब आगे किस तरह से एक्शन और लिया जा सकता है एफआईआर के बाद?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने आगे बढ़कर इस पूरे मामले में अलग अलग जगह पर शिकायत की है। जहां जहां शिकायत हुई है वहां पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। भोपाल में भी शिकायत हुई, क्राइम ब्रांच में इंदौर में हुई और जबलपुर में खुद अजय बिश्नोई ने शिकायत की है। इन शिकायतों की एक बड़ी वजह यही है कि कुछ लोग जो है बीजेपी की सदस्यता अभियान में जो है लालच दे रहे हैं पदाधिकारियों को, विधायकों को, सांसदों को कि हम आपका जो लक्ष्य है वो पूरा कर देंगे। इस तरह की शिकायतें कई जगह से आई और उसके बाद बीजेपी ने इस पर एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लक्ष्य दिया गया है, चाहे वो सांसद की बात करें, मंत्री की बात करें, विधायक की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, यहाँ तक कि हर सदस्य को या हर कार्यकर्ता को 100 मेंबर प्राइमरी मेंबर बनाना जरूरी है। 100 लोगों की सदस्यता तब वो सक्रिय सदस्य बनता है। तो ये लक्ष्य जब पूरा नहीं हुआ तो बड़े जो है कुछ एजेंसियों ने इस बात को लेकर जो है लालच देना शुरू किया पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को, और उनका जो बूस्ट करने की बात कही कि हम आपकी सदस्यता को बूस्ट करेंगे, इस तरह की शिकायत। लेकिन अजय बिश्नोई ने आगे बढ़कर जो है ट्वीट के जरिए पूरी बात रखी अपने सामने, किस तरह का उनको फोन आया, नंबर ये नंबर था। ये तमाम चीजें जब सामने आई तो कहीं न कहीं ये बात सामने आई कि इस तरह की एजेंसियां जो है बीजेपी के सदस्यता अभियान में सक्रिय है और उसकी फिर बीजेपी ने शिकायत की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बीजेपी आज दावा कर रही है कि 1.5 करोड़ से अधिक सदस्य जो है बीजेपी के ऑनलाइन बन चुके हैं और अभी ऑफलाइन सदस्यों का आंकड़ा बीजेपी के पास आया नहीं है, कुछ दिन बाद ऑफलाइन सदस्यों का भी आंकड़ा हो जाएगा। जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा था उस लक्ष्य में बीजेपी जो है लक्ष्य के पास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब इस तरह के आरोप अगर इस तरह की एजेंसीज काम करेंगी और जैसे कि कहा जा रहा है कि ठेके पर ही सदस्यता अभियान चल रहा है, तो फिर इस टारगेट पर भी सवाल उठना लाजमी है। अब इंदौर का रुख कर लेते हैं, रवि हेमरा सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, जरा इंदौर के बारे में बताइए, इंदौर में किस परिप्रेक्ष्य में एफआईआर दर्ज हुई? क्योंकि भोपाल का केस तो हमें पता है, जबलपुर में तो पता है कि अजय बिश्नोई ने खुद ही नंबर जारी किया है। इंदौर का जरा मामला बताइए। देखिए, इंदौर में भाजपा के जो विधि प्रकोष्ठ के संयोजक है निमेश पाठक, उन्होंने क्राइम ब्रांच में जाकर शिकायत दर्ज कराई है कि उनके फ़ोन कॉल पर भी एक फ़ोन आया जिसमें जो कॉलर आईडी है उसमें मोहक शर्मा नाम के एक युवक का उनको फ़ोन आता है। उस फ़ोन पर वो कहते हैं कि वे भाजपा की सदस्यता अभियान में 10,000 नए सदस्य उन्हें बनवा सकते हैं और 5 रुपये प्रति सदस्य उसका चार्ज लगेगा। जब इस पूरे फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड किया गया और जब उनके बारे में, मोहक शर्मा के बारे में और जानकारी निमेश पाठक ने लेने का प्रयास किया और जब उसे संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ाया जा सकता है या जो वो फ्रॉड करने वाला है उसकी जानकारी निमेश पाठक को लग गई, तो उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद में ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है निमेश पाठक के द्वारा इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस को दिया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने लिखित शिकायत में यह आवेदन लिया है और अभी फिलहाल फ़ोन के लास्ट लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा रही है और इसके आधार पर पुलिस आगे इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो पूरा कन्वर्सेशन रहा है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि उसके पास 10,000 सदस्यों का डेटा है और उसके अलावा और भी वो जितने सदस्य चाहते हैं उतने सदस्य उनके बन जाएंगे और उसके लिए 5 रुपये प्रति सदस्य जो है वो लगेगा। तो इसके बाद फिलहाल विधि प्रकोष्ठ के जो संयोजक है भाजपा के, उन्होंने क्राइम ब्रांच में जाकर शिकायत की है और इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस उनकी शिकायत के आधार पर अब इस मामले में आगे जांच कर रही है। बिल्कुल रवि, और सबको इंतजार है कि अब जब गिरफ्तारियां होंगी और उसके बाद जब फर्जीवाड़े का खुलासा होगा तो कौन सी अहम कड़ियां इसमें जुड़ती है, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई। और बीजेपी सदस्यता अभियान जो सवालों के घेरे में है, कांग्रेस को भी जाहिर सी बात है मौका मिल ही रहा है, लेकिन सियासत बहुत तेज इस पूरे मुद्दे को लेकर। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।